क्या आप जानते हैं चाइना में जिस खीरे की खेती की जाती है उस खीरे की लंबाई इंसानों से भी बड़ी होती है और ये इतना बड़ा होता है कि इसे दो इंसान मिलकर भी उठा पाना भी मुश्किल होता है। चाइना में हर एक सब्जी को कुछ इस तरह से उगाया जाता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 5 से 10 गुना बढ़ जाता है। जब इन सब्जियों को काटा जाता है इसमें इतना जगह होता है कि इसमें एक इंसान भी समा जाए। आखिर ये इतने बड़े कैसे होते हैं, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, इन लोगों को जिन सब्जियों को बनाना होता है उसके नीचे रेत से भरा हुआ एक कप को लटका दिया जाता है जिससे वक्त के साथ साथ ये बढ़ती जाती है। वहीं चाइना में गोभी उगाने वाले सब्जी इंसान के सर से भी बड़े हो जाते हैं। और तो और चाइना में सनफ्लावर की खेती भी सबसे ज्यादा होती है। सबसे पहले इन्हें धूप में सुखाने के लिए कुछ इस तरह से काटकर पौधे में ही रखा जाता है। फिर इनके बीज को अलग करने के लिए इसे बार बार पटका जाता है। इन सूरजमुखी बीज का डिमांड पूरे दुनिया में है। क्या आप जानते हैं ये यूनिसाइकिल जो ऊंची ऊंची रेत के टीलों पर भी आसानी से चढ़ जाती है। यहाँ एक नॉर्मल साइकिल भी काम करना बंद कर देती है। यूनिसाइकिल को आप पहाड़ों पर भी ले जाएंगे तो वहाँ पर भी ये तेजी से चढ़ जाएंगे। इसमें एक ही टायर लगी होती है और इसमें इंसान को बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये खुद ही अपने ऊपर सवार इंसान का बैलेंस रखती है। साइकिल इलेक्ट्रिक होती है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलती है। इसे इसलिए बनाई गई है ताकि ये सीढ़ियों पर और पतली गलियों से भी आसानी से निकल जाए। इस साइकिल को इंडिया में भी चला सकते हैं लेकिन इसे चलाने से पहले आपको हेलमेट जरूर लगाना पड़ेगा। आप जानते हैं चाइना में ऐसी ट्रेन चलती है जिसकी दिशा बदलने के लिए पटरियों को चेंज नहीं किया जाता है क्योंकि कंक्रीट के पूरे पिलर को ही खिसकाया जाता है। और तो और किसी ट्रेन के चक्के बीच से ही पटरियों से उतर जाता है तो इतनी भारी ट्रेन को वापस पटरी पर कैसे चलाया जाता है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, एक ट्रेन का डिब्बा इतना भारी होता है कि 100 लोग मिलकर भी उठाकर नहीं खिसका सकता है। इसे वापस पटरी पर लाने में 2 प्लास्टिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। उतरा हुआ टायर इसकी मदद से वापस ट्रैक पर चढ़ जाती है और पीछे से आने वाली सभी टायर इसी तरह से चढ़ जाती है। एक डब्बा उतरता है तो इस तरह से हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल किया जाता है और कई बार इन डिब्बों को पटरी पर लाने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन का भी इस्तेमाल किया जाता है। चाइना में इस तरह से ट्रैक चेंज करने वाली मोनोरोल चलती है। ये ट्रेन आपको भारत के मुंबई शहर में भी देखने को मिल जाएगा।